हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। बहुत टाइम बाद मैं एक हॉरर स्टोरी ला रही हूँ जो एक सच्ची घटनाओं पे है। क्योंकि मैंने बीच में इसलिए बंद की थी क्योंकि स्टोरी नहीं थी और मैं एक सच्ची घटनाओं पे ही स्टोरी लाना पसंद करती हूँ, ये आप लोग भी जानते हो। और कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू स्टोरियों करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी लाइफ में। तो चलिए, एक आखिरी ख्वाहिश जिसको मैंने टाइटल दिया है, जिसकी ये स्टोरी है, वो एक आखिरी ही ख्वाहिश समझो। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कई होती हैं, आत्माएं, प्रेत आत्माएं जो भूतों की उसमें आई जाती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मौजूद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंखों में अंधेरा छाया, सांसें भी कुछ कम हुई। कहने लगे फरिश्ते अब साथ चल मेरे, कोई ना आएगा अब, ए यार चल मेरे। आंखों में नमी छाई, आवाज़ भी भर आई। दिल ने दी बस दुआई, एक वो ही नहीं आई। टूट गया बंधन जिस्म का रूह से, मिट गया मैं अब हर किस्म के वजूद से। आखिरी ख्वाहिश। सूरज डूब रहा था, साए लंबे होते जा रहे थे। वह पेड़ों पर परिंदों की चहचहाट भी न थी। घास में कीड़े मकोड़ी की भनभनाहट पूरे माहौल पर मौत का सन्नाटे की तरह पसरी हुई थी। ये सन्नाटा किसी को भी भयभीत कर सकता था। वह उस इलाके में इकलौता ऐसा घर था जिसके आसपास लंबे वृक्ष और घनी झाड़ियों के सिवाय और कुछ न था। चारों तरफ घना अंधेरा छाते ही वहाँ छाई खामोशी गहराती हुई गहन निस्तब्धता में तब्दील हो रही थी। दरअसल चांद को एक बड़े काले टुकड़े ने ढक दिया था। उस घर के किसी कमरे में बिस्तर पर पसरी हुई शालिनी बिष्ट यूँ तो अपने जीवन के बसंत 19 सफलतापूर्वक देख चुकी थी, परंतु ना जाने वे किस बात को लेकर चिंतित थी जिसकी वजह से उसकी नींद आज उससे कोसों दूर थी। सहसा शालिनी ने महसूस किया कि आज की रात उसके इस घर में अकेले की वजह से वहाँ छाई खामोशी एक रहस्यमय खामोशी में परिवर्तित होती जा रही है। साए साए करता सन्नाटा इतना पैना हो उठा है कि दूर कहीं उभरता कुत्तों के भौंकने का स्वर सहट कर ठिठक सी गई थी। अंधेरा अब गहरा कर घने काले भयावह अंधेरे में परिवर्तित हो उठा था। उन कुत्तों के भौंकने का स्वर उस सन्नाटे को चीरते हुए शालिनी के कान के पर्दे से टकराने का काम शुरू कर दिया था। एक पल को शालिनी सिहर उठी, शरीर में रोमांच की लहरें भयभीत करने वाले अंदाज में सिर से पांव तक बारंबार घूमने लगी। तभी हवा का एक सुगंधित झोंका आया और शालिनी की गालों से टकराकर बालों को सहलाता चला गया। अभी शालिनी स्तब्ध बैठी पीपल के पत्ते की तरह काँप ही रही थी कि तभी खट 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी बोझल दृष्टि सामने दीवार पर गई तो उसने देखा कि रात के ठीक 2 बजे का वक्त हो रहा था। ओह, बाहर कौन हो सकता है हुई रात के इस वक्त? शालिनी बिष्ट ने खुद से यह प्रश्न किया और दरवाजे के करीब जाकर अगली प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। आज वह घर पर अकेली थी। उसके माँ और पिता उसकी माँ के गांव उसके नाना की अंत्येष्टि में गए हुए थे। हालांकि उसका गांव उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सतपुली नामक जगह पर था, जो कि उसके वर्तमान निवास देहरादून से दूर था।
जिसकी वजह से कल सुबह से पहले उसके माँ और पिता नहीं आने वाले थे। शालिनी के पिता आनंद सिंह बिष्ट को अचानक ही सुबह फ़ोन आया था कि उसके ससुर की हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो गई। उसके पिता ने आनन फानन में अपनी कार उठाई और अपनी धर्मपत्नी सुनीता बिष्ट के साथ अपने ससुराल सतपुली के लिए निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने शालिनी को हिदायत दी थी कि कुछ भी हो घर का मुख्य दरवाज़ा न खोले जब तक कि वे वापस नहीं आ जाते। परंतु आज किसे पता था कि इतनी बड़ी अनहोनी शालिनी की राह देख रही थी और वह मौका पाते ही उसके घर में प्रवेश करने की आड़ में थी। खट 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 खट, तभी दरवाजे में फिर से आहट हुई। कौन है? शालिनी बुलंद आवाज़ में पूछी, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वह उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी जिसने शब्दों का रूप ले लिया। वह खुद से बड़बड़ाई, आखिरकार कौन है? कहीं उसे मदद की जरूरत तो नहीं? ये कहते हुए, साधना चाहते हुए भी उसके हाथ अनायासी किसी अदृश्य शक्ति की मदद से सिटकने की तरफ बढ़ गए और दरवाज़ा खोल दिया। शालिनी ने बाहर देखा, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वह दरवाजे की सीमा से बाहर आई। उसने अपनी दृष्टि चारों दिशा में दौड़ाई, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। वहाँ किसी को न पाकर शालिनी की आंखों में आश्चर्य का समुद्र ठाटे मार रहा था। ओह, यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस शब्दों ने क्या हुआ होगा जब शालिनी घर के अंदर आई होगी? बाहर ही नहीं निकला था। आज दोनों को आज एक बात समझ तो आई थी कि रात को उस जगह पर उन दोनों के सिवा कोई और था जो उन्हें पुकार रहा था। पहाड़ों में अक्सर ये बातें होती रहती हैं। रात के टाइम किसी सुंदर स्त्री का मिलना या किसी का